दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप, मैं आपको मेरे चैनल सावधान इंडिया प्रदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये लाइन हम कभी भी सुने हैं कि कैन नॉट बाय हैप्पीनेस बाय मनी, बट मनी के लिए हम मनी को के लिए हैप्पीनेस खरीद नहीं सकते हैं। मगर ये भी सच है कि आपका ज़िंदगी के बाद स्ट्रगल करते रहते हैं, काम करते रहते हैं और फाइनेंस के पीछे दौड़ते रहते हैं, तो उससे आप फ्री कैसे पा सकते हैं। तो इसमें ये फिट होता है कि आप पॉवर्टी में सभी कुछ खरीद नहीं सकते हैं। पैसा ऐसा चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल देता है, और पैसा ऐसा चीज़ है जो आपको ज़िंदगी को बदल के छोटे से बड़ा कर दे सकता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आज आपको वो फाइनेंशियल एडवाइज़र मिस्टर गैविटी, जो कि उनका बुक में फ्रेज सेवन फ्रेज के बारे में वो एक्सप्लेन किया है, वो 7 फ्रेज के बारे में आपको बताऊंगा। और ये 7 फ्रेज क्या क्या होता है आप स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए मेरा वीडियो अंत तक। तो आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप फाइनेंशियली जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फाइनेंस का लोन का पीछे भाग रहे हैं, और दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो, जो भी आपका फाइनेंशियल इशू है, वो मेरा तरफ से 100% आपका रिजल्व हो सकता है। तो ग्रांड गैविटी जो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है, वो अपना ज़िंदगी में जब उनका 24 ईयर्स था, उस टाइम में उनका जो नौकरी था, नौकरी चला गया, और उनके पास वो देखे कि टोटल $2 है। $2 में वो कैसे ज़िंदगी बिताएंगे। तो वो क्या किए, वो बहुत सारा बुक पढ़ने के लिए स्टार्ट किए और बहुत सारा ट्रेनिंग अटेंड किए, और उसके बाद वो अपना खुद का एक कंपनी स्टार्ट किए। तो ये उनका गोल था कि विदिन 5 ईयर्स वो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसमें फ्रीडम पा सकते हैं। तो वो सेम 5 साल के बाद उनका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को वो क्लियर कर दिए, और उनके पास टोटल मनी $1 मिलियन था, जो कि उनका ज़िंदगी जीने के लिए बहुत इजी हो गया। तो उसके बारे में मैं आपको आज बताने के वाला हूँ 7 फ्रेज के बारे में। तो 7 फ्रेज 7 स्टेप्स आप एक बार आप देख लीजिए। मेरा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है क्लैरिटी। फ्रेज 1 क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि हमारा ज़िंदगी में जितना भाग दौड़ भरा ज़िंदगी में लोग क्या करते हैं, लोग अपना नौकरी के लिए डे बर डे काम करते रहते हैं, और जब वो रिटायर कब हो जाते हैं उनको पता नहीं चलता। अपना ज़िंदगी का जो लॉन्ग पीरियड, जो सर्विस का पीरियड, उसके अंदर में वो कुछ बचा के नहीं रख सकते। तो अभी अपना ज़िंदगी में आप जितना जो फालतू खर्चा कर रहे हैं, जो भी आप फालतू का जो बेकार का आप यूज कर रहे हैं, उसको आप बचा सकते हैं, उसको आप सही तरीक़े से यूज कर सकते हैं, उसका क्लैरिटी देख सकते हैं, तो आप ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं। और दूसरा चीज़ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, एक फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए आपको एक गैविटी एक रूल बना है। वो है कि आपका टोटल एनुअल इनकम जो है, जो एनुअल आपका एक्सपेंसेस है, इंटू 25। सपोज आपका एनुअल इनकम एनुअल एक्सपेंसेस 1 लाख है, तो इंटू 25 मीन्स 25 लाख। जब आपका 25 लाख हो जाएगा तो आप फाइनेंस से फ्रीडम पा सकते हैं। तो ये चीज़ आप आपका ज़िंदगी में यूज कीजिए। दोस्तों फ्रेज नंबर 2 वो बोलता है सेल्फ एफिशिएंसी ये होता है कि जब आपका जो सैलरी मिल रहा है, वो सैलरी में आप पूरा महीना भर चल पाते हो, और किसी से लोन नहीं लेते, किसी से उधार नहीं लेते, और आपका फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा है कि जो कि आप किसी से 1 पैसा भी नहीं लेते, और आपका फैमिली का पूरा बर्डन आप तो ले सकते हो। तो इसको बोलते हैं सेल्फ एफिशिएंसी। और सेल्फ एफिशिएंसी में क्या होता है, तो उस टाइम में आपको देखना पड़ेगा, आपका फ्यूचर के लिए आप कितना सेविंग कर पाते हो, और आपका जो डेब्ट्स है, आपके पास कितना डेब्ट्स है, कितना आपके पास लोन है, आपके पास कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना आपका इनकम है, कितना आपका एक्सपेंसेस है, वो जो कैश का फ्लो आपको डेली आपको अपडेट करना पड़ेगा, डेली आपको देखना पड़ेगा। डेली उसका ऊपर आप अकाउंटिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे हैप्पीली रह सकते हैं और फ्रीडम ज़िंदगी आप जी सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 ब्रीथिंग रूम, जो कि आपका ज़िंदगी में जब आप सैलरी के ऊपर डिपेंड नहीं करें, जब आपका जो अलग बाहर का जो इनकम है, वो इनकम में आपका ज़िंदगी, आपका लाइफ चल जाए, सैलरी के ऊपर आप डिपेंड अपन नहीं है, तो उस टाइम में हम बोलते हैं ब्रीथिंग रूम। तो ये ब्रीथिंग रूम में क्या होता है दोस्तों, आप उस टाइम में इतना स्टेबिलिटी हो जाते हो फाइनेंस फ्रीडम से, तो उस टाइम में आप फाइनेंस को
आप किसका जाके नौकरी करके वो पैसा के ऊपर आप डिपेंड नहीं करते हो। तो ये इसमें आपको दो चीज़ देखना पड़ेगा कि आपका असेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है। असेट का मीन्स ये होता है जो कि आपको इनकम देता है, जो आपको इनकम आता है जो आपके पास है। लाइबिलिटी ये होता है जो आपका पॉकेट से आप खर्चा करते हो, जो बाहर चला जाता है, तो उसका ऊपर आप ध्यान देना पड़ेगा। तो जो भी आपका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस में जैसे कि आपका छोटा छोटा एक्सपेंस है, उसका ऊपर आप इतना ऑथर बोलते हैं इतना इम्पोर्टेंस देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटा छोटा जो खर्चा होता है वो इतना इफेक्ट नहीं करता है। मेनली आपका तीन पॉइंट होता है जिसमें कि आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 जो आपका हाउस है, पॉइंट नंबर 2 जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, और पॉइंट नंबर 3 जो कि आपका फूड है, जो कि एसेंशियल है, जो आपको लेना पड़ेगा। मगर ऑथर ये बोलते हैं कि आप ये जो आपका हाउसिंग और आप ये जो ट्रांसपोर्टेशन और आपका जो फूड, उसमें आप 20% सेविंग कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग आप देखे होंगे कि अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसमें हम कम मिनिमम एक्सपेंसेस में वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकते हैं, उस टाइम में वो लोग ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, तो उसको हम कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो कि हाउसिंग, जो हाउसिंग बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बड़ा घर बनाते हैं, मगर उसके ऊपर वो इतना पैसा खर्चा कर लेते हैं कि वो ज़िंदगी भर उसको लोन करके देते रहते हैं। तो जितना रूम में जितना हाउसिंग आपको मिनिमम ज़रूरत है, वो हाउसिंग में आपको चलना पड़ेगा। और तीसरा आइटम है फूड ऐसा एक चीज़ है जो कि हमारा ज़िंदगी को बचाता है। तो फूड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है, आप देखिए कौन सा आपको ज़रूरत है, जो ज़रूरत है आप लीजिए। जो कि अननेसेसरी फूड्स का जो खर्चा होता है, जैसे कि आप 1 मंथ में 4 टाइम्स बाहर जाके होटल में आप लंच डिनर कर रहे हो, उसको आप कम कर सकते हो, और उसको कम करके आप 2 टाइम्स या 3 टाइम कर सकते हो। तो ये अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस, उसको आप बंद करना पड़ेगा, और बंद करने से ही आपका जो वो इनकम इंक्रीज होगा और आप फाइनेंशियली आप फ्रीडम हो सकते हो। फेज 4 स्टेबिलिटी। जो स्टेबिलिटी फेज में आप एंटर करते हो, तो उस टाइम में आपका फाइनेंशियल आप इतना स्ट्रांग हो जाते हो, जो कि आपका 6 मंथ तक आपका पास कोई सैलरी नहीं आए, आप कोई जॉब नहीं करे, तो आप हैप्पीली आपकी ज़िंदगी जी सकते हो। तो उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम में आपको जो आउटसाइड का जो इनकम है, आपका इनकम कितना है, आउटसाइड इनकम कितना है, और आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, और उस टाइम में आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका सेविंग क्या है। तो उस टाइम में जो छोटा मोटा इनकम है, वो इनकम के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और आउटसाइड में दूसरा इनकम सोर्स आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसा करेंगे तो आपका स्टेबिलिटी कंटिन्यू करेगा, और आप 6 मंथ से 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर तक आपका वो स्टेबिलिटी रख सकते हैं, और आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। फेज नंबर 5 फ्लेक्सिबिलिटी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद ये आता है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी में आप ये स्टेज में एंटर करते हो जिसमें कि आपका 2 ईयर्स तक आपका फाइनेंशियल में आपको सैलरी नहीं आए, आपका कुछ इनकम नहीं आए, तो आप जी सकते हो, और आपका फाइनेंशियली आप फ्रीडम ले सकते हो। तो ये जो स्टेज के लिए आपको स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है, और आपको फ्री में जी सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आप सेविंग के ऊपर आता है। आप क्या सेविंग करते हो, आपका सेविंग कैसा बढ़ा रहे हो, आप सेविंग में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जितना जल्दी आप सेविंग करने के लिए स्टार्ट करोगे, तो उसका जो मुनाफा होता है, जो मुनाफा जब आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, जो गेन आएगा, उस टाइम में आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आप उस टाइम में फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हो। फेज नंबर 6 फाइनेंशियल फ्रीडम। आप जब कोई मेन जॉब है आपके पास, जो 9 to 5 जो जॉब है, उसको आप क्विट नहीं करना चाहिए जब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाते हैं। तब तक आपका जॉब चालू रहना चाहिए, और जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप विदाउट जॉब में भी पूरा ज़िंदगी जी सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं, तब आपका जॉब को आप क्विट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम ये होता है कि ज़िंदगी में आप कोई भी काम नहीं करने से भी आप आराम से आप हैप्पीली आपका ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका अंदर आप जब जाएंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सेम चीज़, सेविंग और इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपको जारी रखना पड़ेगा और कंटिन्यू करना पड़ेगा। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे, आगे जाके आपको वो उसका जो
और रिजल्ट आपको 100% आएगा। दोस्तों फ्रेज नंबर 7 अबंडेंट वेल्थ, जो कि आपको जब ये समझ में आ जाता है कि मनी इज अनलिमिटेड बट टाइम इज लिमिटेड, तब आपको ये ब्रेन में ये आता है सोच में कि उस टाइम में आप टाइम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो। जैसे कि आपका टाइम के ऊपर आप ये सोचते हो कि कौन से टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हो। तो उसके लिए आपका जो टाइम है वो टाइम को सही तरीक़ा से यूज करना है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी पाना चाहिए। अभी आपको पता रहेगा आइंस्टाइन ये बोलते हैं कि सबसे जो 8 अजूबा होता है दुनिया में वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जो भी चीज़ आप इन्वेस्ट करते हो आज उसके कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने के लिए स्टार्ट होता है। आप फिक्स्ड डिपॉजिट करने दीजिए, आप उसको पोस्टल में पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करने दीजिए, आपका पीएफ अकाउंट होने दीजिए। जितना भी अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट रहता है। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके लिए दोस्तों मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो 7 फ्रेज में आपको बताया, ये 7 फ्रेज को आपका ज़िंदगी में लेके आइए और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बने। और ऑथर का जो बुक है, ऑथर का बुक के हिसाब में जो 7 पॉइंट है वो 7 पॉइंट को आप लागू कीजिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसे लगा आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और मेरा तरफ से आप लोगों को यही है कि आप लोग सभी लोग खुश रहिए और खुशी बांटते रहिए। और मेरे तरफ से सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।